यूएनएससी में पाक ने अमेरिका की निंदा की है। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान का बयान सामने आया। हम ईरान के साथ खड़े हैं, ये कहा है पाकिस्तान ने। हमले के विनाशकारी परिणाम होंगे, पाकिस्तान ने ये कहा है। हालांकि पाकिस्तान का जो बयान सामने आया है, वाकई में इस बयान के बाद हर कोई हैरान है कि अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर जो हैं वो नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए हिमायत कर रहे थे, उसके लिए वो पैरवी कर रहे थे, लेकिन अचानक से अब वो अमेरिका के इस कदम की निंदा करने लगे हैं। और बिल्कुल ठीक यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, उससे पहले आसिम मुनीर अमेरिका गए थे, वहां पर महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस वक्त क्या बातचीत हुई थी, क्या ईरान को लेकर भी कोई बातचीत हुई थी क्या? अब ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखाते हैं। 11 दिन हो चले हैं इस युद्ध को होते हुए और अब ये तस्वीरें देखिए। पहला दिन आपके सामने जब यहाँ पर शुरुआत इजराइल ने की, उसके बाद दूसरा दिन यहाँ पर जब ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया था, तीसरा दिन बढ़ते चले गए ये अटैक और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गूंजने लगे बम की आवाज़। चौथे दिन भी देखिए, दिन रात जो अटैक हुआ उसके बाद लोगों में दहशत देखी गई। पांचवा दिन दूर दूर तक यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक बड़े अटैक किए गए और इजराइल ने ईरान के तमाम परमाणु ठिकानों को टारगेट किया स्टार्टिंग में और उसके बाद आर्मी बेसिस को जो है वो टारगेट किया था। छठा दिन आप देखिए, धमाके लगातार जारी रहे। सातवां दिन बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया और साथ ही रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, यानी कि सिविलियंस को टारगेट किया गया। आठवां दिन आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुआं निकलता नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से हमले जो हैं वो बेहद तेज हुए और 9वें दिन की आप तस्वीरें देखिए, जब यहाँ पर अमेरिका ने अटैक किया था ईरान पर और उसके बाद तो यहाँ पर अटैक ईरान की तरफ से इजराइल पर और भी ज्यादा अधिक हो गए थे। 10वां दिन और 11वां दिन आज है और आज भी सुबह से ही ये अटैक लगातार जारी हैं। ईरान जो है वो लगातार यहाँ पर सिविलियंस को भी टारगेट बना रहा है, दूसरे ठिकानों को भी टारगेट कर रहा है। तो इजराइल यहाँ पर पूरी तरीके से अटैक करने की जो क्षमता है उस पर निशाना साधे बैठा है ईरान के। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए टीपी त्यागी सर का रुख करना चाहेंगे। त्यागी सर, संजीत सिरोही सर को आपने सुना, उनके विचार थोड़े से अलग आपसे नजर आए जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें कही हैं। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर भी आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान का फिलहाल क्या किरदार नजर आता है। अभी तक तो वो अमेरिका के साथ बिल्कुल भाईचारा निभा रहे थे, आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे थे, उसके बाद अटैक का सिलसिला शुरू हुआ था और उस वक्त तक वो नोबेल पुरस्कार की हिमायत कर रहे थे, उसके बाद अब निंदा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कर्नल सिरोही की बात से मैं सहमत हूँ और वो मेरे से अलग भी नहीं कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने से जो औरों को नुकसान होगा तो होगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो खुद ईरान को होगा, क्योंकि आज की तारीख में ईरान के तेल का 90% चाइना को जा रहा है और चाइना को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन अगर वो रुक गया तो ईरान को भी नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला ऑप्शन भी, हालांकि ईरान आज से नहीं लंबे समय से धमकी देता रहा है हमेशा कि हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे, लेकिन वो बंद नहीं कर पाया। अब उसने बेशक वहां पे पोर्ट डिप्लॉय कर दी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाला ऑप्शन होगा। अगर हुआ तो वो ही हो सकता है कि वो अटैक करे, लेकिन उसकी लाइकलीहुड इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बदले में जो रिएक्शन होगा दैट विल बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन। खैर, एनीवे, नाउ कमिंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो ये मुल्ला मुनीर है, दरअसल में पाकिस्तान जाना ही इसलिए जाता है। अफगानिस्तान में रशियन को हराने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका का सहयोग लिया और फिर अमेरिका को हराने के लिए अमेरिका का ही सहयोग लिया और अब चाइना के थ्रू जो सीपीईसी बन रहा है उसमें भी ये कुछ समय बाद कह देंगे कि साहब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम अपना काम करते, प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी खत्म। उनकी डीप स्टेट पता नहीं किस वे में सोचती है। जब उसे खाने के लिए बुलाया ट्रंप ने तो उस टाइम उन्होंने वो बांध दिए डोनाल्ड ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए कि आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और आपकी इतनी इफेक्टिव लीडरशिप है पूरी दुनिया में और हम आपके साथ हैं। और साथ है कैसे, यानी कि ईरान के एक किसी लीडर ने बात की पाकिस्तान से तो पाकिस्तान ने कहा कि हम अगर ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक किया न्यूक्लियर तो हम अपना अटैक ईरान को देंगे क्योंकि हमारा बम जो है वो इस्लामिक बम है। अच्छा, उसके कुछ ही दिन बाद जब ये मुनीर जी वहां गए
तो उन्होंने कोई बातचीत की होगी, उन्होंने कहने लगी नहीं नहीं क्या वाहियात बात है, हमारा बम हमारे लिए है और हम इसको किसी और जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे ही इन्होंने एक तरफ तो ये कहा अपनी असेंबली में कि हम सारे मुस्लिम वर्ल्ड को ईरान के साथ आ जाना चाहिए और हम ईरान के साथ हैं, और दूसरी तरफ ये भी एश्योरेंस दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको जो हमारे जो पहले 3-4 हमने अपने मिलिट्री बेस आपको दिए थे अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए, वो बेस हम तुम दोबारा दे देंगे ईरान में कार्रवाई करने के लिए। तो अमेरिका की तो मजबूरी है कि जैसे वो मिडिल ईस्ट में इजराइल को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही वो साउथ एशिया में पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। लेकिन पाकिस्तान के बदलते हुए जो पैतरे हैं ये बताते हैं कि इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है वो मैं समझता हूँ जमीन के नीचे जा चुकी है। कोई सवाल ही नहीं उठता इनकी किसी बात के ऊपर यकीन करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं त्यागी सर आप, और ऐसे में इसी पर जवाब मैं संजीत सर से भी लूंगी, लेकिन फिलहाल बीच में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका ने बयान दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। ईरान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छिपाया है। ईरान 40 साल से धमकी दे रहा था। ईरान शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और इसीलिए परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं हो सकते हैं। यूएनएससी की बैठक हुई जिसमें तमाम पक्ष जो है वो रखे गए हैं। चीन की तरफ से भी रखे गए हैं, अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, तमाम कंट्रीज की तरफ से यहाँ पर अपनी बात रखी गई है। अमेरिका जो हमेशा कहता रहा है कि हमसे 40 सालों से ये धमकी दे रहा है और इस पूरे प्रोग्राम को छिपाया गया है, और ऐसे में न्यूक्लियर पावर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ईरान के पास, क्योंकि वो एक बड़ा खतरा बन सकता है। संजीत सर, सवाल पहले वाला भी और ये महत्वपूर्ण जानकारी भी, क्या कहेंगे आप? मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। पाकिस्तान बिन पैदे का लोटा है, जिस साइड हवा चलती है उसी साइड वो लुढ़क जाएगा। अब उसको दिख रहा है कि जो है बाकी मुस्लिम देशों के सामने या और, क्योंकि अब जो है दुनिया का जो रवैया है, अब तक जो इजराइल के साथ थोड़ा बहुत जो वो सिंपैथी थी, अब वो सिंपैथी जब से अमेरिका ने हमला किया है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। हर देश अब इसके ऊपर रीथिंकिंग कर रहा है कि हमारा रवैया क्या रहना चाहिए। हमने जो है ईरान की, इजराइल की कोई निंदा नहीं की, लेकिन अब अमेरिका की बात जो अटैक के बाद मोदी जी ने भी ईरान के जो है प्रेसिडेंट से बात करी है। तो ये साफ जाहिर है कि अब जो है माहौल जो दुनिया में है वो जो है अमेरिका के खिलाफ है। और ये पाकिस्तान की मजबूरी ये रहती है कि पाकिस्तान को पता नहीं लगता मैं करना क्या है मुझे। पाकिस्तान की मजबूरी एक तरफ, क्योंकि जो आदमी भिखारी होता है वो जो है उसको जहां पैसा मिलेगा वो वहां जाता है। अब आसिम मुनीर साहब को अमेरिका बुलाया, वो बड़े खुश होकर गए, पूरी दुनिया में कहा जी वो उन्होंने आके नोबेल पीस प्राइज दे दिया। मेरे हिसाब से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 4-5 महीने में किया है उस हिसाब से नोबेल पीस प्राइज क्या, उनके ऊपर तो एलिगेशन, जेनोसाइड के एलिगेशन लगाना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने यूक्रेन रशिया की लड़ाई बंद नहीं करा पाए, इजराइल हमास की लड़ाई नहीं बंद कराए, एक तीसरी लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी, और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई जो अपने आप बंद हुई उसका वो क्रेडिट ले रहे। पहला नंबर तो ये, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जैसे त्यागी साहब ने कहा है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी 0 भी नहीं है, वो माइनस में है, नंबर 1। नंबर 2 सवाल आता है अमेरिका का, यूएनएससी में जो ये बयान दिया है। मेरा पूछना ये है सवाल कि, और मैं दर्शकों को भी ये उनके दिमाग में डालना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है तो ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं हो सकता? अगर पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान भी दहशतगर्द दुनिया में फैलाता है, ईरान के ऊपर इल्जाम ये है कि वो दहशतगर्दी फैलाता है, तो वो तो पाकिस्तान में फैलाता है। तो पाकिस्तान में तो तुमने अपने भी हथियार, अमेरिका के भी कहते हैं न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो नूर खान में रखे हुए हैं। दूसरी तीसरी चीज, तुलसी गबार्ड ने मार्च के महीने में कांग्रेस के सामने अपनी जो उन्होंने अपनी गवाही दी थी उसमें ये कहा था कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, ईरान न्यूक्लियर की तरफ, बॉम्ब की तरफ कोई हरकत नहीं कर रहा है। 2003 से खमेनी ने इसके ऊपर रोक लगा रखी है। और 17 जून को उनके जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान जो बहुत नजदीक है बम बनाने का, तो जो उनका नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बोल रही है और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं, उन दोनों में ही तालमेल नहीं है। तो ये अमेरिका की जो है आज की नहीं है, इनकी हमेशा ड्यूअल पॉलिसी